हे हाय, सो वेलकम टू माय ब्लॉग। फाइनली मैं बहुत टाइम से ये बात करना चाह रही थी, बट आज मुझे फाइनली याद आ गया कि हाँ, मैं क्या कहना चाह रही थी। और मुझे लगा कि इंस्टाग्राम से बेहतर है ये बात मैं यूट्यूब पर रखूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपकी कुछ अलग तरीके की इमेज बन जाती है और यूट्यूब पर आपकी जो होती है वो मेरी तो रियल इमेज है यूट्यूब पर। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आई थिंक मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़िल्टर पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि वीडियो रॉ होना चाहिए। बट चूँकि मैं सेल्फ़ वीडियो बनाती हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ गाइस, तो यू कैन से कि मुझे थोड़ा सा एडजस्ट पहले से ही करके रखना पड़ता है। बहुत जल्दी मैं एक एडिटर मैं हायर करूँगी अपने लिए फॉर शूट। ओके, तो चलो आज ऐसे ही देख लो जैसा है। I don't like much fake videos, fake camera and all. I don't like. या फिर ये मुझे लग रहा है ऐसा। ओके चलो, इट्स ओके। ओके, तो हम आ जाते हैं अपनी बात पर। आज हम दोस्तों बात कर लेते हैं। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है रेपिस्ट के बारे में, कि भाई इंस्टाग्राम पर लड़कियां हॉट हॉट कपड़े पहनकर वीडियो बना रही हैं, तो उसकी वजह से रेप बहुत हो रहे हैं। मैं भी मतलब कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कपड़े पहनना पर्सनली भी मुझे पसंद नहीं है, और मेरे ऊपर ना सूट भी नहीं करते हैं। बहुत सीधी सी बात तो ये है। चलो ठीक है, तो बात जो है, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ पे आप फोकस करना कि रेप कौन कौन लोग करते हैं। क्योंकि आजकल जो है हर चीज़ किसी भी टाइप के इंसान के लिए इतनी आसानी से अवेलेबल है, इतनी मतलब कि अच्छी अच्छी लड़कियां और इतने अच्छे अच्छे लड़के ऐसा कर रहे हैं कि, और हम उनको जज करने वाले कोई नहीं है कि भाई वो कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। कहने का मतलब है कि आसानी से सब चीज़ अवेलेबल है आजकल। तो ये रेप हो क्यों रहा है? अब बच्चों के साथ किसी को क्या मज़ा आता है ना? ना तो उसका शरीर है कुछ, ना कुछ है, क्या मज़ा आ रहा? देखो, इसके पीछे कुछ अगर आप सोचो थोड़ा, मतलब दुनिया की कही सुनी बातों में जो भेड़ चाल में जो लोग चल रहे हैं, तो वैसा अलग हट के आप थोड़ा सोचो तो आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे का मुद्दा क्या है। जो रेप करने वाला इंसान होता है ना, वो एक्चुअली क्या है, उसको सेक्स की ख्वाहिश नहीं रहती है, उसको सेक्स में मज़ा नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हो? उसको मज़ा आ रहा है किसी को तकलीफ़ देने में, उसको उसे वीभत्स वाले सेक्स में मज़ा आ रहा है, उसे उस सेक्स में मज़ा आ रहा है, मतलब उसे किसी को प्रताड़ित करने में मज़ा आ रहा है। तो वो कहीं से भी वो इंसान नॉर्मल नहीं है। सेक्स जो जो इंसान रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, वो कभी भी एक नॉर्मल इंसान नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान है, आप हो, मैं हूँ, मुझे कोई अच्छा लग रहा है कोई इंसान और मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ, आप हो, किसी से आप दोस्ती करना चाहते हो, अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो वो इग्नोर करेगा, तो फिर आप दूसरी बार उसकी तरफ नहीं जाओगे। आप कुछ टाइम तक ठीक है, चलो उसको मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन आप ये तो नहीं करोगे ना कि उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगो। चलो थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे, तो ज़ोर ज़बरदस्ती का मतलब है सिर्फ बात करने के लिए, सेक्स के लिए अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ उसको तकलीफ़ देने में आनंद आ रहा है, उसे वो सेक्स में आनंद नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आप इस फ़र्क को समझो। तो ये जो फ़र्क है, ये कहीं से भी नहीं आया है कि ये मतलब कि मूवीज़ देख कर आ रहा है या कहीं से आ रहा है, ये सिर्फ़ एक जगह से आया है। हाँ, इसमें भी इंटरनेट का हाथ है, या रहा पॉर्न मूवी से, जो कि एक बहुत मतलब कि ऐसी साइट होती है, मैंने सुना है ऐसी साइट के बारे में जिसमें बहुत गंदे तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं, बहुत गंदे तरह से प्रेज़ेंट करते हैं चीज़ों को, जो कतई भी नॉर्मल नहीं होती। तो उन लोगों में इतना समझ ही नहीं है कि नॉर्मल क्या है, अबनॉर्मल क्या है। ये तो फिर आप उनको तो इंसान कहोगे कि नहीं कहोगे, मुझे नहीं पता भई, मैं तो नहीं कह सकती हूँ। या उनने कहीं से ये चीज़, और देखो इंटरनेट पे भी है, तो आपके लिए भी अवेलेबल है, मेरे लिए भी अवेलेबल है, वो उनके लिए भी अवेलेबल है ना? तो वही क्यों देख रहा? हम तो नहीं देख रहे, हम लोग तो नहीं देख रहे हैं ना, वही क्यों देख रहा है ऐसी चीज़ें? क्योंकि उसको इंटरेस्ट तो शुरू से था उस चीज़ को करने में, लेकिन अब उसको मिल गया वो देखने के लिए। होता पहले भी था। ऐसा नहीं है कि भाई इंस्टाग्राम देखकर हो रहा है या मूवीज़ देखकर हो रहा है, किसी को भी दोष मत दो यार। होता पहले से भी था, लेकिन पहले इतने सोर्सेस नहीं थे हम लोगों के पास कि हमको चीज़ों का पता लग पाए। अब हमको चीज़ें ईज़िली जो है वो पता लग जाती हैं। तो मेरा मतलब यही है कि सबसे पहले आप इस फ़र्क को समझो कि बलात्कारी जो होता है, उसको इंसान को पीड़ा पहुँचाने में मज़ा आता है, वो इंसान बलात्कारी होता है। कभी भी जो इंसान मतलब
ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं कि मतलब मैंने तो सुना है कि पैसे देकर भी अगर लोग देखते हैं कि सामने वाला एग्री नहीं है तो वहाँ से भी हट जाएँगे। अगर इंसान एक सही इंसान होगा, है ना? तो नॉर्मल लोग तो नहीं होते वो। अच्छा, ये चीज़ मेन निकलती कहाँ से है? कहीं तो उनके बचपन में कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं तो उनका कुछ इश्यू होता है। बट देखो जो भी उनका उनके पेरेंट्स का भी इसमें भई सिखाना, ख़ास तौर पे माँ का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है और फ़ादर का भी। जैसा उसके फ़ादर का उसकी माँ के साथ सलूक रहता है, तो उसी तरीके से वो लड़कियों को बाहर की दुनिया में देखता है। अगर उसकी माँ को प्रताड़ित किया जाता है घर में, वो दूसरी औरतों को प्रताड़ित करेगा बाहर। अगर उसकी माँ को गाली-गलौज दी जाती है उसके पिता के थ्रू, तो वो बाहर जाके गाली-गलौज करेगा। अगर उसकी माँ को इज़्ज़त दी जाती है, तो बाहर की औरतों को वो इज़्ज़त करेगा। और ये बच्चा ना, हम कहते हैं हम सिखाते हैं, सीखता नहीं है, ऑटोमैटिक आता है। ये तो इंसान के बच्चे हैं यार। इनफैक्ट मेरी कैट्स हैं, हम लोग का जो जो भी हमारी लैंग्वेज होती है, वो सब समझते हैं। अभी मेरा भाई वो मँगा रहा था शॉपिंग, कुछ मतलब कि ब्लिंकिट करके, उसमें 10 मिनट में सामान आ जाता है हमारे यहाँ। तो कुछ मँगा रहा था ब्लिंकिट से। तो मेरे कैट ने मतलब उसने ऐड करवाया उसमें अपना ट्वीट, उसको समझ आ रही थी कि हाँ, ये कुछ शॉपिंग कर रहा है। और बाहर के जो होते हैं डॉग्स, कैट, वो वहाँ का समझते हैं, वहाँ की लैंग्वेज भी समझते हैं। सोचो, हम लोग ब्रिटिश लोगों की लैंग्वेज नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं। तो वो लोग भी जब समझने लगते हैं साथ रहते-रहते, तो ये तो इंसान का बच्चा है, 25-30 साल तक क्या ये समझेगा नहीं उसके घर में क्या चल रहा है? अपने आप ऑटोमेटिक वो हो जाता है। तो सबसे पहले ना इस चीज़ से बाहर निकलो यार कि बलात्कार ये है, तो उसने ये देखा तो उसको बलात्कार हिम्मत नहीं हो सकती ऐसे। हिम्मत सिर्फ़ उस इंसान की होती है जिसके मन में बहुत सालों से दबी हुई भावना है ये, और जिसको बहुत मज़ा आ रहा है प्रताड़ित करके, लड़की को प्रताड़ित करके। वो कोई भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, जानवर हो सकता है। उसको तो बस तकलीफ़ देनी है, तकलीफ़ दे, तो ये इंसानी प्रवृत्ति के तो नहीं होते ना लोग ऐसे। इंसान के भेष में भी ये राक्षस जैसे घूम रहे हैं। तो ये है। और अच्छा, एक दूसरी चीज़ और मैं जो बात कहना चाह रही थी वो ये है कि दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इतना आप लोग बवाल क्यों मचा देते हो? देखो, ज़माने के साथ थोड़ा ना खुद को चेंज करो। दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया बदल रही है। बहुत पहले के टाइम में जब हम ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज़ देखते थे, उसमें लड़कियाँ एक अलग तरीके का पहनावा रहता था। 60s की मूवी आई, अलग तरीके का पहनावा रहा। 80s में अलग तरीके का, फिर अलग तरीके का, अब बहुत अलग तरीके का पहनावा है। तो प्लीज़ डू एक्सेप्ट एवरीथिंग। हर चीज़ के साथ चलो। अगर आज लड़कियाँ शॉर्ट कपड़े पहन रही हैं, तो पहनने दो ना यार, ये चीज़ हमेशा तो नहीं रहेगी, ये भी चीज़ बदलेगी। आगे जाके कुछ और पहनावा आएगा। तो ठीक है, वक़्त के साथ चलो। आप किसी पे बस बैठ के देखो, उँगली उठाना बहुत आसान होता है कि अरे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप उँगली उठा रहे हो किसी पर, अल्लाह ना करे मत उठाओ किसी पे उँगली। अल्लाह ना करे कि आपको अगर उस कंडीशन में अल्लाह ताला ने डाल दिया कि जिस कंडीशन में वो ये कर रहा है या कर रही है, अब तुम भी जाओ उस कंडीशन में, तो फिर आप बहुत तकलीफ़ में आ जाओगे। किसी को ऐसे जज मत करो उसकी सिचुएशन देखकर। आप नहीं जानते कि कौन-सा इंसान किन हालातों से निकला है, कौन-सा इंसान कैसी चीज़ों को झेल रहा है अपनी ज़िंदगी में। आप सिर्फ़ वो देख रहे हो जो वो दिखा रहा है। आप पीछे की चीज़ें कुछ भी नहीं जानते। अच्छा आदमी आपको बुरा दिखा रहा है, तो आप उसको बुरा समझ रहे हो, बुरा आदमी आपको अच्छा दिखा रहा है, तो आप कहो कि भई हम क्या समझेंगे, जो दिखेगा वही तो समझेंगे। कुछ भी मत समझो ना यार, जो सामने आ रहा है देखो, बुरा मत बोलो किसी को। क्योंकि बुरा बोलने का मतलब ये है कि कहीं आप इस सिचुएशन में आ गए, खुदा ना ख़ास्ता, तो फिर आप क्या करोगे? तब आपको पता लगेगा कि हाँ, देखो मतलब ये था, इसलिए वो करता था ऐसा, देखो, है ना? तो ऐसा मत बोलो। लेकिन जो वास्तव में रॉन्ग है और जो चीज़ें सोचने वाली हैं, उस पे सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पे ज़रा ध्यान देना कि भाई बलात्कारी होते क्या चीज़ हैं। ये सेक्स के भूखे नहीं होते। इनको सेक्स नहीं रहता है किसी को देखकर। इन्हें सिर्फ़ प्रताड़ित करने का चाहिए। इन्हें बस मज़ा आता है किसी को तकलीफ़ देने में, कोई चीखे, चिल्लाए। ये क्रिमिनल प्रवृत्ति से भी बहुत ऊपर के जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं। उससे भी बहुत ऊपर के लोग होते हैं। तो कीप इन योर माइंड, किसी को बुरा मत बोलो। चीज़ें लौट कर आपके पास ही आती हैं। और ज़िंदगी को एंजॉय करो यार। और अच्छा लगा हो आज का व्लॉग तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। जब जब अच्छा टॉपिक मिलता रहेगा मैं लेकर आती रहूँगी। बाकी तो फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं जो चीज़ें करती हूँ रोज़, उसके ऊपर मैं व्लॉगिंग करना शुरू कर दूँ। तो मे बी आप लोग लाइक करो उसको। देखते हैं, लेट्स सी कैसा सीन बनता है आगे। बस आप लोग थोड़ा-सा कोऑपरेट करो इधर, तो मेरे को थोड़ा ही हौसला अफ़ज़ाई होगी व्लॉगिंग करने के लिए। क्योंकि थोड़ा-सा मुझे इससे सपोर्ट मिलेगा ना जब यूट्यूब से, तो मेरे को और लगेगा कि मैं और करूँ।
अभी इतना है नहीं तो फिर तो थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है? थैंक यू।